नमस्कार। अभी हम जरिया थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हमारे सामने आई, जिसमें महज 18 वर्ष के एक लड़के को दिन दहाड़े सरेआम पूरे पब्लिक के सामने समाप्त कर दिया जाता है। आपको दिखाएंगे वो जगह, लेकर के चलेंगे उस जगह पे। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक खेत है। उसी खेत में उस लड़के का शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से बात करने की कोशिश की तो इतनी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि लड़का का कोई भी दोष नहीं। आपने सुना होगा कि खता करे कोई और सजा मिले किसी और को। इस अनजान को इतनी भी जानकारी नहीं थी कि इतनी छोटी सी घटना अपने दोस्त का मदद करना मेरे लिए इतना बड़ा अपराध बनेगा कि मेरे जीवन को समाप्त कर देगा। अभी हम उसी के घर में मौजूद हैं और आपको एक एक घटना की जानकारी देंगे कि कैसे उस लड़के की समाप्ति हुई, क्यों उसको खत्म किया गया, कौन कौन है इसके पीछे शामिल। एक एक लोगों से आपको बात करवाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है और हर एक लोग आज गम के माहौल में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उनके दादाजी जब हम उनसे मिले तो वो रोने लगे। उनके पापा का हाल खराब है, उनकी माँ का हाल खराब है, घर के जितने भी सदस्य हैं वो रो रहे हैं। आप सोचिए, महज 18 वर्ष का था वो लड़का, अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा था अभी तक और वो समाप्त हो जाता है। चलिए हम आपको परिजनों के पास लेकर के चलते हैं और उनसे दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी कि क्या हुई थी घटना। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए हमारे साथ अभी उनके चाचा जी मौजूद हैं और इनसे सुनाते हैं आपको वो सारी घटना, आखिर क्यों समाप्त किया गया है उस लड़के को। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबरेज आलम है। तबरेज आलम, आप ही का भतीजा था सर जिसके साथ? मेरा ही भतीजा था। क्या कारण था सर, क्यों आपके भतीजे को समाप्त किया गया है? एक एक बात को बताइए सर। कारण ये था कि वो लड़की किसी और के से प्रेम कर रही थी। किसी के चंगुल में फंसी हुई थी। हाँ। हाँ, किसी और से प्रेम कर रही थी। वो अपने प्रेमी को बुलाया भागने के चक्कर में। हाँ। प्रेमी को बुला के घर से 1 किलोमीटर दूर रखा उसको। उसके बाद वो मेरे भतीजे को संग बोला कि तुम मेरे साथ चल, मुझे वहाँ छोड़ के आ जा। आपके भतीजे को वो लड़की बोली? हाँ। अच्छा। तो मेरा भतीजा उसे कुछ पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। 18 साल का लड़का क्या कुछ जानेगा? उसको कुछ जानकारी नहीं था। वो उसके साथ चला गया वहाँ। जाने के बाद जो है वो लड़की वहीं रह गई और अगले दिन जो है ये लड़का वापस आ गया। अच्छा। उसको भेज दिया गया वापस, गाड़ी पकड़ा के। जाइए, आपका काम हो गया, घर जाइए। हाँ, घर जाइए। अगले दिन वापस आने के बाद जो है यहाँ पे इतने में उसका बाप जो है केस कर दिया आप लोग के ऊपर, हम लोग के ऊपर, उस लड़के के ऊपर कि यही लड़का भगाया है शादी करने के पर्पस से। हाँ, हम चारों भाई का, 5 भाई का, चौो जितना सबका नाम दे दिया, चाचा उचा जितना जो है सबका नाम। हाँ, सबका नाम दे दिया केस में। तो हम लोग कोशिश करके पंच वंच बैठाए। उसके बाद दंड जुर्माना जो दिया वो दिया, जो आपको बोला गया कि दंड है, फिर भी आप दे दिए, जबकि आपका घर का बच्चा कोई गलती भी नहीं किया। 51 रुपए दंड दिया। उसको पकड़ के जबरदस्ती मार पीट के उससे, वो नहीं जो काम किया था उससे जबरदस्ती वो हाँ करवाया कि हाँ हम ही भगाए हैं। हाँ। हम उसका साथ जो दिए हैं। हाँ। तो उसने जो है फिर उसको जो है उस लड़के को मारा भी, समिति पकड़ के मारा उस लड़के को। अच्छा, सबके सामने? उसके बाद उसको डांट डंकवा के उसको हाँ करवा लिया। अच्छा। उसके बाद उससे पहले भी वो जब उसको ढूंढने निकले तो उससे पहले भी उसका जो है कह रहा था कि इसी को जो है ना मिटा देंगे, इसको जीने नहीं देंगे दुनिया में। अच्छा। उसके बाद कोई बात नहीं, सब हो गया। उसके बाद जो है मेरा भतीजा काम करने के लिए गया, भैंस चराने के लिए। बाद गया था। दोपहर का समय बज रहा था उस समय? तकरीबन 1-1:30 के आसपास में इस तरह की बताया जाता है कि उस समय बाद में कोई लोग मौजूद नहीं रहते थे, सुन सन्नाटा पूरा रहता है और उसी का मौका पा करके ये बगल वाले लोग आपके भतीजे को समाप्त कर दिए। अच्छा सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जब न वो लड़की से प्यार करता था, न वो लड़की को भगाया था, न उसका उससे कोई संबंध था, वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, किसी और से वो निकाह भी पढ़ी जा करके, उसी के साथ वो रह भी रही है, तो आखिर आपके भतीजे को क्यों समाप्त किया गया? हमारे भतीजे को इसलिए समाप्त किया गया कि ये संग में जो गया ना, इसी वजह से बोला कि यही भगाया हमारे लड़की को, इसी को समाप्त करेंगे। आप सोचिए, ये हालात है, ये विडंबना है समाज की कि जो मेरी बेटी गलती करेगी उसकी सजा हम दूसरे के बेटे को देंगे। मेरी बेटी किसी के साथ प्यार करती है, मेरी बेटी उसके पास गई, मेरी बेटी घर से भागी, जो लड़का उसके साथ वहां तक पहुंचा, उस लड़के को इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि तुम इसके साथ क्यों वहां तक गया था। क्या अगर ये उसके साथ नहीं जाता तो क्या जिस लड़की को भागना है, किसी से विवाह करना है, क्या वो विवाह नहीं करती? और अगर करती तो फिर इनके लड़के को क्यों समाप्त किया गया? चाची क्या नाम हुआ आपका? चाची चुप हो जाइए ना, पहले चुप हो जाइए। आप ही का भतीजा था? आप ही का भतीजा था? क्या हुआ था घटना, क्यों उसको समाप्त किया गया है? शांत हो जाइए ना, क्या बात है, क्यों समाप्त किया गया उसको? हाँ, हुआ क्या था उस दिन? क्या हुआ था, बोलिए ना, क्या हुआ था?
देखिए काफ़ी ख़राब स्थिति है चाची की। ऐसी स्थिति में कोई क्या बोलेगा? घर का जो माहौल है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हुआ क्या था उस दिन? कुछ है ना, यही भाग भूग के बात में हुआ। हाँ। और कुछ नहीं। लड़की भाग गई किसी और के साथ? हाँ, बस वो ये नहीं जा रहा था ना, जबरदस्ती ले गया। लेके गया बाबू को जबरदस्ती ऑटो में बैठा करके वहाँ गया। वहाँ लड़का मिला, जबरदस्ती लड़का को बैठा के ले गया तो वो सही है। यहाँ से वहाँ गया ना तो वहाँ उसका माँ बाप शादी करवा दिया। यहाँ से भी लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा तो वहाँ निकाह करवा दिया। बोले लड़की को जाने के लिए, केस उठाने के लिए, तो नहीं आया। यहाँ से माँ उसको फोन कर दिया नहीं आने के लिए। अच्छा। तो वो नहीं आ रहा था। लड़की की माँ बोल दी कि तुम मत आना, हम लोग के ऊपर केस कर दिया था पहले। तो यहाँ हम लोग के जो है ना पति वहाँ गया था जो चलो तो लड़की जाएगा तब ना केस उठेगा। तो वो नहीं आ रहा था। उसके मम्मी यहाँ से फोन कर दिया जो नहीं आने के लिए, तो नहीं आया। तो वहाँ से आ गया सब लोग घूर के आया ना तो यहाँ बोला उसको केस उठाने के लिए। तो वो नहीं उठा रहा था। नहीं उठा रहा था तो सब यहाँ हमारा परिवार डर गया। तो कभी होता तब ना। तो यहाँ पंच बैठाया, 3 दिन बैठाया पंच, कोई फैसला नहीं दिया। तरसों जो था ना जबरदस्ती बैठाया ना तो वहाँ पंच में जो फैसला सो हुआ। बाबू को वहाँ बुलाया ना जो बोलने के लिए, जो तुम लेके भागे थे कि वो लड़की आप लेके गया था तुमको। तो बाबू बोला कि जो हम नहीं लेके गया था, हमको ज़बरदस्ती लेके गया था। तो ये बात हो गया। तो बाबू वहाँ डर गया था। पंच सबको देखा ना तो डर गया बाबू। डर गया ना तो एक बार बोला वहाँ समिति बोला जो वो सब सवाल छोड़ो, वो तुम्हारा गलती है ना। तब बाबू डर गया तो बोला हाँ। इतने में उसका अब्बू एक चाट मारा। बाबू को जो मारा तो दादा भी एक चाट मार दिया, समिति भी मारा। इतने में बाबू वहाँ से चला आया। तो वहाँ 5 बैठा करके 5 बोला जो केस उठाने के लिए। तो इधर से भी 5000 दो, उधर से भी 5000 दो। बाबू को इधर से भी दिया 5000, उधर से भी दिया 5000। वहाँ से बाबू आया, चल गया भैंस चराने के लिए। भैंस चराने के लिए गया तो नानी है, नानी भी गया, मामी भी गया, सब गया। वहाँ से आ गया, चरा करके दिया खाने के लिए। बाबू खाना भी किया। बस हम बोले कि इधर जाएगा, बाबू उधर चला गया। फोन आया, बाबू उधर चला गया और वहीं पे उसको समाप्त कर दिया गया। हाँ। क्या चाहते हैं दीदी आप? उसके लिए चाहते हैं, हम यही चाहते हैं जो हमको इंसाफ मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो भी इसके पीछे मिले। कौन कौन है? उसका मामा है, उसका जो है माँ है, बाप है, जीजा है, यानी कि उसका पूरे परिवार। हाँ, क्यों ऐसा षड्यंत्र किया गया? यही कि जो लड़का लेके गया, यही हमको हमारा बेटी को भगाया है। अच्छा, यही भगाया? भगाया कोई और, शादी किसी और से हुआ, प्यार कोई और करता था और आपके बेटे को लगा दिया ना। हाँ, वो इस दिया सा सवाल जो हमारा जैसे बेटी को भगाया है ना, वैसे तुम्हारा बेटे को भी नहीं कर देंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, दुनिया से हटा देंगे। और कर भी दिया। हाँ, रोड पर आवाज से लगा करके बोला था, चिल्ला के बोला था कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर देंगे। हाँ, जो आज वो परसों बोला, कल खत्म कर दिया। बाबू को गुंडा फिट करके मरवाया, गुंडा फिट करके। बाबू को पूरा पीछू को कहीं नहीं देखने वाला था, पूरा शरीर बारी बेरहमी से मारा है बाबू। हाँ, बारी में बेरहमी से मारा बाबू, पीछे एकदम। हाँ, कहीं पूरा कहीं नहीं था बाबू का, खाली ये जो है ना ये पूरे लोथरा लटका दिया था, पूरा एकदम नोच दिया गया था। पूरे जैसे ना गिदर नहीं नोचता है वैसे नोच दिया बाबू को। देखिए अभी हम आपको उस घटना स्थल पे लेकर के आए हैं जहाँ पे उस लड़के का शव एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। आप इस जगह का माहौल देखिए, आपको चारों तरफ सुनसनाटा जंगल दिखाई देगा। दोपहर के समय में यहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं होते हैं। क्योंकि अभी घटना स्थल पे हम लोग सब मौजूद हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बताया जाता है कि दोपहर के 11-12 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं होते हैं और यहाँ पे पूरा सुनसनाटा होता है। और उसी मौके का फ़ायदा उठा करके उस 18 वर्ष के लड़के के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया। हम आपको अभी उस जगह पे भी लेकर के चलते हैं जहाँ पे उस लड़के का शव प्राप्त हुआ। यही वो जगह है। इस जगह पे जब जो लोग बकरी वगैरह चढ़ा रहे थे वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई शव पड़ा हुआ है, चिल्लाते हैं कि आखिर कौन है। फिर पहचान की जाती है कि ये सनाउल्लाह है। फिर आवाज़ लगाते हैं। आपने देखा कि महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से उनका घर है। दौड़ते हुए उसके घर जाते हैं। फिर परिजन आनन फानन में ऐसे लगता है जैसे कि उन लोगों का पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया है, धरती फट गया है। क्योंकि सोचिए 5 बहनों का इकलौता भाई अगर समाप्त हो जाए और वो सबसे बड़ा था घर में, उस घर का पिलर था, और वो अगर समाप्त हो जाए तो परिवार पे क्या बीतेगी। बताना चाहेंगे आपको, आज भी उनकी माँ अस्पताल में भर्ती है, पानी चढ़ रहा है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारा लड़का आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है।
खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। आप बताइएगा कि समाज में जो इस तरह की घटना हो रही है उन लोगों को, वैसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इसी तरह के सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।